तो दोस्तों मैनचेस्टर सिटी इस सीज़न का अपना पहला मैच हार चुकी है एंड वो हारे भी हैं टॉटनहम हॉटस्पर्स से। और थोड़ी सी नफरत सी होती जा रही है टॉटनहम से बहुत ज़्यादा। और टॉटनहम पब्लिक ग्लोरीज़ के अंदर मेरा में आ रही है, यानी कि जिस तरह से ट्रॉफी उन्होंने उठाई है यूरोपा लीग, वो वी ऑल चैंट फॉर देम कि वो जीतें ट्रॉफी। ऑफ कोर्स यूनाइटेड के लिए हम नहीं थे कर सकते, लेकिन हमने इनके लिए की और वी आर वेरी हैप्पी कि जो उनका ट्रॉफी ब्रॉड था वो ख़त्म हुआ। यानी कि 2007 या 9 के अंदर लास्ट टाइम वो ट्रॉफी जीती, उसके बाद ये अब इन्होंने यूरोपा जीती। लेकिन अब ये टॉटनहम जो है वो हमारे लिए सरदर्द बनती हुई जा रही है। पिछले 4 गेम्स में मैनचेस्टर सिटी 3 मैचेस इनसे हार चुकी है। 2 लीग मैचेस हारे हम और काराबाओ कप का मैच हमारे हैं, और होम के अंदर 2 बैक टू बैक डिफीट्स जो है वो हमारे लिए हो चुकी हैं अगेंस्ट दैम, और 1-0 की विक्ट्री हमारे पास है अगेंस्ट दैम, जो हमने इनके ग्राउंड के अंदर लास्ट सीजन के अंदर जीता था मैच। लेकिन अब हम एक मैच मज़ीद एक गंदी परफॉर्मेंस जो है वो हमसे हो गई और हम इस मैच को नहीं निकाल पाए। मैच की अगर मैं बात करूं तो मैच तो जीता जा सकता था, मैच जीतने के चांसेस बने थे, मैनचेस्टर के पास चांसेस आए थे, लेकिन हम वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। और दो जो गोल हमने खाए वो भी बहुत ही गंदे वाले गोल हमने खाए। दे डोंट बी दैट गोल, और जिस तरह की टेरेबल डिफेंडिंग की हमने बॉक्स के अंदर, और यहाँ जो पहला गोल था ऑफ साइड ट्रैप हमसे नहीं बनाया गया और हम वो भी गोल खा गए। तो दिस सीजन माइट बी टफ, डेफिनेटली दिस सीजन माइट बी टफ। हमें बहुत एलीट लेवल की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि टॉटनहम अच्छा स्टार्ट ले चुकी है। लिवरपूल ने बहुत बड़ी साइनिंग की है, फ्रेम्पोंग उन्होंने लिया है, वेड्स के ऊपर उन्हें मिलियन सर्च किए हैं। उसके बाद अभी ईजैक के ऊपर भी वो फोकस करेंगे, वो ईजैक को भी लेके आएंगे अपनी टीम के अंदर। अभी कुछ दिन हैं टॉस विंडो के अंदर, लास्ट डे के अंदर शायद वो कुछ गपला मार जाए, कुछ ना कुछ वो करते, क्योंकि 150 मिलियन मांग रहे हैं, 110 तक लिवरपूल भी जा रही है। तो लिवरपूल तो 2 बैक टू बैक टाइटल जीतने के ऊपर जा रही है कि वो 2 बैक टू बैक टाइटल्स जीते हैं, उनका एक सपना बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और इस तरीके के लिए आर्ने स्लॉट ने एक बहुत ही मॉन्स्टर टीम स्टार्ट किया। पहला मैच थोड़ा सा डिफेंडिंग के हिसाब से उनका गंदा गया, लेकिन ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट गेम। गोल्स 4-2 गोल्स मारे उन्होंने, और मैच उन्होंने अच्छे तरीके से बनाया, जो लास्ट मैच उन्होंने जीता है। लेकिन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने दी है, इसके ऊपर तो उनको दाद देनी पड़ेगी। और अभी विड्स इज़ नॉट इन द क्लिक, अभी वो उनका फर्स्ट मैच था तो वो उस क्लिक के अंदर तो विड्स हमें नहीं नज़र आया। लेकिन लिवरपूल ने जिस सीज़न को एंड किया तो उसके ऊपर उन्होंने सीज़न को स्टार्ट अच्छे तरीके से किया। आर्सेनल के ऊपर अगर हम जाते हैं तो आर्सेनल ने गोरेक्स ले आए, इजे को भी वो लेके आए हैं क्रिस्टल पैलेस से, तो ये एक बहुत बड़ी साइनिंग है आर्सेनल के लिए भी। और आर्सेनल भी कोई टाइटल चैलेंजर बनते हुए हमें नजर आएगी। क्या आर्सेनल सेकंड स्पॉट फिनिश करेगी 4th ईयर इन अ रो, या आर्सेनल इस साल कुछ डिफरेंट करेगी। पोर्तो से गोरेक जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर लाया है, और उसके बाद आर्टेटा की जो टेक्निक होगी वो क्या होगी इस सीज़न के अंदर, ये भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आर्सेनल भी हार्ड टास्क फॉर अस। और उसके बाद जो एंजो मैरेस्का की चेल्सी ने नॉकआउट किया जी प्राइम पीएसजी को, जिन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को यानी कि धकेल के परे मारा है, उस पीएसजी को एंजो मैरेस्का ने हराया हुआ है। सो दिस माइट बी हार्ड टास्क फॉर अस, क्योंकि पहला मैच जो हम खेले अगेंस्ट वुल्स, देखिए लो मिड टेबल टीम है वुल्स, अच्छा फुटबॉल वुल्स भी खेलते, लेकिन हमने उनको एक कंफर्टेबल विक्ट्री हमें वो मिल गई उस मैच। लेकिन जब जिन का मैंने नाम लिया है, टॉटनहम हो गई, उसके बाद आर्सेनल है, चेल्सी है, लिवरपूल है मेनली, उसके बाद न्यूकैसल भी है, ये भी अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, विला अच्छा फुटबॉल खेलती है। तो इन टीम्स के अगेंस्ट अगर हमने स्ट्रगल किया, नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट अगर हमने स्ट्रगल किया, तो हम 3rd या 4th 5th के ऊपर जाएंगे, क्योंकि टफ रेस होगी। मैनचेस्टर सिटी क्या इस मैच के बाद रिकवरी मारेगी या मैनचेस्टर सिटी ओल्ड शेप कर दे जाएगी, ये तो अभी हमें वक्त बताएगा। लेकिन हमारे लिए चैलेंज टफ होगा। हम लो ब्लॉक्स को हरा देंगे, सनडरलैंड हरा दी, लीड्स हरा दी, लेस्टर हरा दी, लेकिन जो बड़ी टीमें हैं जो हमारे लिए टाइटल चैलेंजर्स बनेंगी, उसके बाद ये टीमें हमें हरानी होगी डेफिनेटली। अब देखना होगा कि मैनचेस्टर सिटी
जो ब्लॉग बनेगा हम मैनचेस्टर, क्योंकि टॉटनहम के फैंस टॉप ऑन द टेबल कर रहे थे, लेकिन ये अब सो अर्ली होगा कि आप जिस स्टार्टिंग के अंदर ही कह देंगे टॉप ऑफ द टेबल है हम। अभी जो टॉप ऑफ द टेबल की ग्रिप बनती है वो तकरीबन 15-16 मैच के बाद और 20-25 मैच 20-22 मैच के बाद उसके अंदर लेंथ थोड़ी सी बननी स्टार्ट होती है। प्रीमियर लीग के अंदर इतनी लेंथ नहीं होती, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि सीज़न किस तरफ जा रहा है। 2 गेम्स के बाद आप ये नहीं कह सकते कि टॉटनहम ही जीत जाएगी सीज़न, और ये भी नहीं आप कह सकते सिटी ही डाउन कर जाएगी। लेकिन मैनचेस्टर सिटी की परफॉर्मेंस आज थोड़ी सी हमें लो नज़र आई। स्टार्ट मैनचेस्टर सिटी ने वुल्व्स वाले भी लिया, उनका थोड़ा सा माठा स्टार्ट था मैनचेस्टर सिटी का, लेकिन उसके बाद मैनचेस्टर ने जब थोड़ी सी ग्रिप पकड़ी तो हमने 2 गोल खा लिए, और उन 2 गोल्स के बाद हमारे लिए बहुत ही दिक्कत बन गई। अर्लिंग हालैंड ने ड्रिबलिंग की, हमें 1-2 चांस उसका मिस हुआ। हेडर के लिए वो कैपेबल है, हेडर के लिए वो जाना जाता, और हेडर उसने मारने भी, लेकिन उससे हेडर नहीं लग रहा। वोल्स वाले मैच के अंदर भी उसकी हेडर एक होती अगर वो हेडर मारे था, लेकिन उससे हेडर नहीं लगा। और इस मैच के अंदर भी हमें गोल मार सकते थे, और हम इस मैच के अंदर थोड़ा सा पलटा चेंज कर सकते थे, लेकिन हालैंड का वो गोल नहीं हमसे हो सका। मार्मूश की थोड़ी सी गेम लो मुझे नज़र आई, क्योंकि 2-3 बॉल से नहीं उतरे। वो जो अर्लिंग हालैंड ने ड्रिबल करके पास दिया ना उसको, वैसा इट वाज अ क्रेजी पास, वो गोल था। वो हम लीड ले जाते उस मैच के अंदर, लेकिन हमारे लिए हमें वो गोल नहीं मिल सका। डोकू का ब्रिलियंट रन था, लेकिन वहाँ पे अच्छी डिफेंडिंग हो गई, थोड़ा सा बॉल पास नहीं हो सका। फोर्डन अभी न्यू थे पिच के अंदर, ऑलरेडी, और फोर्डन को लेट डाला गया। ये भी एक कंसर्निंग होगी कि हाउ ही प्ले फोर्डन, क्योंकि मेरे हाल में तो फोर्डन को टाइम देना चाहिए, ही इज़ गिविंग लेस टाइम टू फोर्डन। मैनचेस्टर सिटी क्रम्बल्स थी थोड़ी थी, यानी कि हम टाइम नहीं दे पाए अपनी टीम को, जैसे कि मैनचेस्टर सिटी जानी चाहती है। मैनचेस्टर सिटी मैचेस हारती है, या लास्ट सीजन के अंदर हमने बहुत सारे मैचेस हारते हैं, लेकिन मैनचेस्टर सिटी क्रम्बल नहीं की, मैनचेस्टर सिटी पोजीशन लूज नहीं की। मैनचेस्टर सिटी मैच बेशक हारे 2-0 3-0 हार भी जाएँ, 2-1 हारे, 3-1, जैसा भी हम मैच हारे, लेकिन हम एंड मैच के ऊपर हमारी पोजीशनिंग ज़्यादा होती है। लेकिन इस मैच के अंदर हमारी पोजीशनिंग बहुत लो थी, हमसे मिस प्लेस पास हुई, हमारे प्लेयर स्लिप हो रहे थे पास। जैसे मैंने आपको मार्मूश का भी बताया कि लॉन्ग पास उसके पास से ही गुजर गया, उससे बॉल टच नहीं, वरना वहाँ पर गोल हो सकता था। गोल्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑफ साइड ट्रैप हमारा नाकाम हुआ वहाँ पे, डिफेंडिंग में थोड़े से लेट थे, अगर जब उन्होंने टैकल मारा डिफेंडर है तो। थर्ड, बॉक्स प्रेजेंस, बहुत गंदा ये गोल अगर आप ऐसे गोल लगवाएंगे जैसे आपने सेकंड गोल लगवाया है, इट इज़ टेरिबल। प्रेस बहुत बढ़िया था टॉटनहम का, बहुत बढ़िया। रिचार्लिसन ने अच्छा खेला आज, लास्ट मैच भी अच्छा खेला, इस मैच के अंदर रिचार्लिसन अच्छा खेला, लेकिन प्रेस बहुत अच्छा। लेकिन जिस तरह से मैनचेस्टर सिटी ने गोल खाया है, जिस तरह से मैनचेस्टर सिटी अब आगे गई है, टेरिबल ये। और पीस आउट डिफेंडिंग भी बहुत गंदी थी, वहाँ पे गोल नहीं था, क्योंकि जो सेकंड शूट रिचार्लिसन के पास बॉल आ रही थी, लेकिन उसने बॉल नहीं छू की, उसने प्लेयर को बोल दिया, उसने शूट मारी, एंड दिस वाज बैंगर गोल फ्रॉम द बॉक्स। और टॉटनहम वहाँ पे लीड ले चुकी थी, और टॉटनहम उस लीड को अब डिफेंड करने के चक्कर में थी, इतना हार्ड ट्रैक वो नहीं खेले। हमारे पास चांसेस बने, हम चांसेस को बरी नहीं कर पाए, और इस वजह से हम इस वक्त 2 मैचेस के अंदर 1 डिफीट और 1 विन के साथ 3 पॉइंट्स के ऊपर खड़े हैं। और अब आज लिवरपूल और आर्सेनल भी कल खेलेगी, मैंने परसों खेलेगी आर्सेनल, लेकिन लिवरपूल, ये गेम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। चेल्सी को भी मैचेस हारने पड़ेंगे अब, क्योंकि हम मैच हार चुके हैं, तो अब आप यही प्रे करेंगे कि लिवरपूल और आर्सेनल मैच हारें या पॉइंट्स ड्रॉप करें, वरना ये लीड अप हो जाएगी। टॉटनहम टॉप ऑफ द टेबल, आई डोंट थिंक सो कि टॉटनहम इतना ज़्यादा रिलायबल रहेगी टॉप ऑफ द टेबल। मैनचेस्टर सिटी विल क्रम्बल दैम व्हेन वी गो टू देयर स्टेडियम, वहाँ पे हम बदला ले सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि टॉटनहम गो ऑल द वे। मैनेजर अच्छा इनको मिला है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी को वर्क करने की ज़रूरत है इस मैच के बाद, क्योंकि अब जब भी कोई बड़ी टीम आएगी, दिस विल बी hard task for Manchester City, and even Villa and Newcastle will be hard task. United will also be a tough task. United भी पहला मैच हार के बैठी, और हमने नेक्स्ट मंथ जो है मैनचेस्टर डर्बी भी खेलनी है, और लास्ट मैनचेस्टर डर्बी हम हारे हुए हैं। सो ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीजन, दिस विल बी अ हार्ड सीजन फॉर मैनचेस्टर सिटी। और 28 को जो है UCL ड्रॉ भी आ रहे हैं, तो लेट्स सी कि मैनचेस्टर सिटी को कौन सी टीम UCL ड्रॉ के अंदर मिलती है, क्योंकि ये UCL ड्रॉ यूरोपियन फुटबॉल में अगर हमें अच्छी टीम्स मिल जाती हैं, कोई बड़ी अगर प्राइम
सिटी में ना मिली। जैसे लास्ट सीजन के अंदर भी हमें PSG उस वक्त इंटरनेट टू प्राइम हो चुकी थी जब वो हमारे पास आए। उससे पहले PSG गंद कर रही थी और इंटर कैसे अगेंस्ट भी हमारा जो ड्रॉ हो गया था, उसके बाद हमारी स्ट्रगल्स बढ़ गई थी। लेकिन लेट्स फॉरवर्ड, आज की डिबेट से मैनचेस्टर सिटी क्या सीखती है और क्या नेक्स्ट मैच के अंदर लेके आती है, दैट विल बी अ इंटरेस्टिंग थिंग। और इस वीक के अंदर में हमें आ जाएगा जो है हमारा ड्यूसियल ड्रॉ भी। सो लेट्स सी के नेक्स्ट मैच के अंदर मैनचेस्टर सिटी क्या करती है।